टी लिम्फोसाइट्स की उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में। कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और एक प्रकार का यह क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड जो स्टर्नम के ठीक नीचे होता है। ये जो चेस्ट रीजन है ना, इसके ठीक पीछे होता है, स्टर्नम के ठीक नीचे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको नेक रीजन, इसको हम लोग थोरेसिस रीजन कहते हैं। स्टर्नम यहाँ पर जो थोड़ा सा जो है सपाट है, इसके ठीक नीचे थाइमस ग्लैंड्स होते हैं। और थाइमस ग्लैंड्स का दूसरा नाम है ट्रेनिंग स्कूल। क्या है? ट्रेनिंग स्कूल। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। रेट्रोवायरस क्या बोलते हैं? रेट्रो, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस हम लोग इसीलिए कहते हैं कि यह करता क्या है? इसका अपना एक गुण है कि यह क्या करता है? रेट्रोवायरस यह दूसरे की कोशिकाओं में, सेल्स में जाकर के ये अपना आरएनए तैयार करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह जो है ना, शरीर किसी और का है, होस्ट किसी और का है, लेकिन जो संभाले हुए है पूरा इम्यून सिस्टम को, या जितना भी सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वह दूसरे के जीनोम होंगे। यानी कि HIV वायरस के जो है ना जेनेटिक मटेरियल, वो हम लोगों के शरीर में क्या करता है? अपना रिप्लिकेशन तैयार करता है। तो कहने का मतलब जितना भी सारा हम लोगों में इम्यूनिटी पावर है, वो सब के सब किसको चला जाता है? इसके हाथ में कंट्रोल होता है सब। तो कहने का मतलब ये क्या कर देता है? डिफिशियंसी कर देता है। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी कर देगा। कौन सी को कमी करेगा? तो इम्यून सिस्टम को यह क्या कर देगा? खराब कर देगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, करें एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या एड्स से आप क्या समझते हैं और HIV क्या है। तो HIV में ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि रेट्रोवायरस का एक ग्रुप है। रेट्रोवायरस ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, या रेट्रोवायरस से आप क्या समझते हैं? संक्रमित व्यक्ति के साथ इंटरकोर्स करने से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि इन्फेक्टेड या ट्रांसफ्यूजन ब्लड्स के चढ़ाने से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति के ब्लड्स अगर क्या हो, जांच पड़ताल कर करके ना चढ़ाया जाए हेल्दी पर्सन को, तो इससे क्या हो सकते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगला कि अगर क्या किया जाए, पब्लिक जहां पर क्या है ऐसे वर्कआउट होते हैं कि एक ही जो है ना इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है बार बार, जैसे कि पब्लिक सैलून होता है, वहाँ पर एक ही ब्लेड से या किसी अन्य इस तरह की समस्याएं अगर होती है, तो इस तरह से क्या होता है? इन सारी बीमारियों का ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है। आगे पुराने समय में क्या होता था कि जो गांव घर में वैद्य जी हुआ करते थे, डॉक्टर साहब जो हुआ करते थे, वो एक ही नीडल से क्या करते थे? सुई देते थे। गर्म पानी मांगे या पानी मांगे, 2-3 बार स्टेराइल किए। उस भाषा में उसको भी हम लोग क्या कहते थे? स्टेराइल करते थे। स्टेराइल मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। माने कि हम लोग एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे क्या हो, सूक्ष्म जीव को हम लोग मार दें। जैसे कि जो निडिल होते हैं ना, जिससे इंजेक्ट करेंगे एंटीजन, वो क्या हो? फ्री हो। तो इसके लिए हम लोग गर्म पानी या जो है थोड़ा सा जो है पानी लेकर के 3-4 बार उसको क्या किए? रिफ्रेश किए, बाकी जो है इंजेक्ट कर दिए। तो इनसे भी क्या हो सकता है? STD जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में संचरित हो सकता है। अगला कारण कि अगर क्या है? संचरित माँ है, यानी कि अगर संक्रमित माँ है और उनके होने वाले बच्चे जो हैं अगर आएंगे, तो क्या लेके आएंगे? इस तरह की बीमारी लेके आने वाले बच्चे में क्या होगा? यह बीमारी चला जाएगा। बीमारी कितने तरीके से होता है? तो पहला तरीका बताए थे ये कि क्या होता है? पैथोजेनिक होता है। क्या होता है? पैथोजेनिक। लिखते जाएंगे, ठीक है, समझने जो होता है वह कितने तरह से होता है? 3 तरह से होता है। नंबर 1 क्या होता है? पैथोजेनिक। क्या होता है? पैथोजेनिक। दूसरा ये क्या होता है? डिफिशियंसी से होते हैं। किससे होते हैं? डिफिशियंसी। और तीसरा है जेनेटिक। क्या होता है? जेनेटिक्स। कहने का मतलब क्या कि बीमारी जो होता है ना, वह 3 तरह से हम लोगों में उत्पन्न होता है। पहला नंबर
कि क्या होता है, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब होता है कि वे बीमारी जो सूक्ष्म जीवाणु से उत्पन्न होती हैं। देखिए माइक्रोब्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंगल मेंबर्स आते हैं, प्रोटोजोआ आता है, हेलमिंथ आता है, बैक्टीरियोफेज है, आपके वायरोइड्स हैं, प्रायोन्स हैं, ये सब के सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और बाकी ये ना दिखने वाले होते हैं, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, पता करना है कि कोई भी डिजीज या कोई भी बीमारी जो है किस कारण से हुई है। मतलब कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति हैं जो हम लोगों में बीमारी पैदा कर रही है, तो उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकाश के सिद्धांतों पर काम करते हैं। उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, दूसरा कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन है, स्कैनिंग है, ये सब के सब क्या है, माइक्रोस्कोप का टाइप है। ठीक है, तो अलग अलग जो है ना यूजेस के हिसाब से हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है पैथोजेनिक, हम लोग बीमार तब होंगे जब सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन होगा। यानी तो सीधे अगर हम लोग क्या है, हवा में है या उनके थ्रू अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर हम लोग खा रहे हैं तो अगर उनके थ्रू माइक्रोब्स हम लोगों के शरीर के अंदर चला जाए तो वह क्या कर देगा, हम लोग को बीमार कर देगा। अगर हम लोग कहीं ना कहीं जो है किसी इन्फेक्टेड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या संपर्क में आ रहे हैं तो इससे भी हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। अगला है कि डिफिशियंसी, अगर हम बीमार हम लोग तब होंगे जब हम लोगों के खान पान में क्या होंगी, डिफिशियंसी होंगी। किस चीज़ की डिफिशियंसी होंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। मतलब क्या होता है, भरपूर मात्रा में हम लोग क्या करें, न्यूट्रिएंट्स लें, जो खाना खाते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें क्या हो, पोषक तत्वों की मौजूदगी हो। और हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, जो भी हम लोगों के दैनिक जीवन क्रम में क्या होता है, प्रोसेस होता है, वो सारा वर्कआउट करते हैं। और कि वैसे प्रक्रम या वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस मतलब होता है कि हम लोग जो खर्च कर रहे हैं और जो क्या हो रहा है, जो बन रहा है और उनके परिणाम स्वरूप जो क्या है विषाक्त चीजें बन रही हैं, दोनों का क्या चीज, मेंटेनेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं, खाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जैसे कि आपका एक्सरीजन है, रिस्पायरेशन, इसके परिणाम स्वरूप विषाक्त चीज़ें बनती है। एक्सरीजन, निष्कासन, नाइट्रोजनस कंपाउंड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब के सब क्या है, हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक है, जिसको हम लोग निरंतर अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। और आपके जो है श्वसन की प्रक्रिया, रिस्पायरेशन, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए जाते हैं। तो मेंटेनेंस, शरीर में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें इम्बैलेंसिंग आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलन की अवस्था आ जाती है। मतलब कि विषाक्त चीज़ें हम लोग के शरीर में ज़्यादा जमा होने लगती हैं और जो निर्माणात्मक अभिक्रिया हैं उसके परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट्स होते हैं वह कम। तो मोर देन किससे होगा, एनाबोलिज्म। मोर देन एनाबोलिज्म से जब कैटाबोलिज्म हो जाएंगे ना, तो इसका हिंदी मतलब कि अगर निर्माणात्मक अभिक्रिया से विनाशात्मक अभिक्रिया से बने प्रोडक्ट शरीर में ज़्यादा जमा होने लगेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे, या हो सकता है कि हम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो डिफिशियंसी, अगर पोषण में क्या हो, न्यूट्रिशंस की कमी हो, जैसे कि आपके एमिनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन है, आपके क्या चीज़ है, विटामिन्स। हाँ, तो इन सब की कमी से होने वाले रोग बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके विटामिन से होने वाले रोग हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से चिलोसिस, के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या करता है, मदद करता है। डिजीज भी हम लोग को विरासत में मिलते हैं। कौन बीमारी, जेनेटिक्स बीमारी, ये सभी बीमारी उत्पन्न करती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। कहने का मतलब अगर माँ बाप को रतौंधी है तो बच्चा में भी होगा, अगर कैंसर है तो बच्चा में भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं ना है। तो यहाँ पर क्या, अगर जेनेटिक्स बीमारी होंगी तो वह क्या होंगी, माँ बाप से बच्चे को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, यानी ट्रांसमिशन होगा। किसके थ्रू, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, नहीं, आनुवांशिक पदार्थ के थ्रू।
तो बीमारी तीन तरह से, पैथोजेनिक, डिफिशियंसी और जेनेटिक्स, इस तरह से क्या हो सकते हैं, डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना किसकी, लैंगिक संचारित रोग की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की, यानी कि वे बीमारी जो किससे संबंधित हैं, लैंगिक प्रजनन अंगों से संबंधित हैं, और ये उत्पन्न होते हैं किससे, इन्फेक्टेड पर्सन्स के आपस में संयोग से। कल बताए थे कि वे बीमारी जो क्या होती हैं, लैंगिक प्रजनन अंगों से संबंधित होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। और यह जो है ना रोग किससे उत्पन्न होता है, नंबर एक पहला बताए थे इसका ट्रांसमिशन, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एसटीडी, पहला बताए थे कि यह होता है क्या चीज़, कि संक्रमित व्यक्ति के साथ इंटरकोर्स करने से, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि इन्फेक्टेड या ट्रांसफ्यूजन ब्लड्स के चढ़ाने से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति के ब्लड्स अगर क्या हो, जांच पड़ताल कर करके ना चढ़ाया जाए हेल्दी पर्सन को, तो इससे क्या हो सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगला कि अगर क्या किया जाए, पब्लिक जहाँ पर क्या है ऐसे वर्कआउट होते हैं कि एक ही जो है ना इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है बार बार, जैसे कि पब्लिक सैलून होता है, वहाँ पर एक ही ब्लेड से या किसी अन्य तरह इस तरह की समस्याएं अगर होती है, तो इस तरह से क्या होता है, इन सारी बीमारियों का ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है। आगे पुराने समय में क्या होता था कि जो गांव घर में वैद्य जी हुआ करते थे, डॉक्टर साहब जो हुआ करते थे, वो एक ही नीडल से क्या करते थे, सुई देते थे। गर्म पानी मांगे या पानी मांगे, 2-3 बार स्टेराइल किए, उस भाषा में उसको भी हम लोग क्या कहते थे, स्टेराइल करते थे। स्टेराइल मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, माने कि हम लोग एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे क्या हो, सूक्ष्म जीव को हम लोग मार दें। जैसे कि जो निडिल होते हैं ना, जिससे इंजेक्ट करेंगे एंटीजन, वो क्या हो, फ्री हो। तो इसके लिए हम लोग गर्म पानी या जो है थोड़ा सा जो है पानी लेकर के 3-4 बार उसको क्या किए, रिफ्रेश किए, बाकी जो है इंजेक्ट कर दिए। तो इनसे भी क्या हो सकता है, एसटीडी जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में संचरित हो सकता है। अगला कारण कि अगर क्या है, संचरित माँ है, यानी कि अगर संक्रमित माँ है और उनके होने वाले बच्चे जो हैं अगर आएंगे तो क्या लेके आएंगे, इस तरह की बीमारी लेके आने वाले बच्चे में क्या होगा, यह बीमारी चला जाएगा। अब देखिए ये सारा का सारा जो जितना भी काउज है, कारण है, ये सब के सब ट्रांसमिशन वाले हैं कि किस तरह से जो है ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलते हैं। तो पहला क्या बताया, नंबर 1 ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी संक्रमित खून को या रक्त को चढ़ाने से एक स्वस्थ व्यक्ति में। दूसरा, हाँ, तो यहाँ पर संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, पब्लिक सैलून इत्यादि का प्रयोग अगर करेंगे तो इस तरह से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरह की समस्याएं या एसटीडी संचरित हो सकते हैं, और संक्रमित माँ से होने वाले उनके बच्चे में। अब क्या क्या किया जाए जो इन रोगों पर या एसटीडी पर रोकथाम लगा सके, या हम लोग ऐसा क्या करें कि ये ट्रांसमिशन ही ना हो। तो जहाँ जहाँ से इसका कारण है उसको अगर हम लोग क्या करें, उस पर अगर सेफ लगा दिया जाए या हम लोग परहेज करें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है ना। अगर इन देखिए कि अगर होता क्या है, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मददगार नहीं होती हैं इन रोगों को क्या करने में, ट्रांसफ्यूजन में फैलने में मददगार नहीं होती हैं। जैसे हाथ मिलाने, कपड़े इस्तेमाल करने, साथ खाने से, साथ सोने से इत्यादि से ये नहीं फैलते। यहाँ तक कि अगर क्या होता है, मॉस्किटो बाइट भी करते हैं ना, एक शरीर से दूसरे व्यक्ति में, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो इस तरह से जो है ना मच्छर के काटने से ये एसटीडी एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलते, क्या नहीं संचारित होते हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है HIV एड्स, जो एक ही समझ बैठते हैं कि HIV क्या है और एड्स क्या है। तो HIV किसका नाम है, एक प्रकार का वायरस है, क्या है, वायरस है। और एड्स क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या जी, ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स, क्या, ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स।
इसको सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स, एक ऐसी बीमारी जो क्या होता है, बीमारियों के लक्षण का समूह होता है। बीमारी जब होता है ना तो लक्षण प्रतिलक्षित होता है, तो इसमें जो है ना लक्षणों का समूह होता है, बहुत सारे लक्षण प्रतिलक्षित होते हैं, एपियर्स होते हैं। और बाकी रहा HIV जो क्या है, वायरस है, एक प्रकार के क्या है, विषाणु से होने वाले रोग हैं, एड्स। और यह एक अपना ग्रुप इनका अपना है, और ये एक विशेष प्रकार के ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो, क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं, रेट्रो, याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस हम लोग इसीलिए कहते हैं कि यह करता क्या है, इसका अपना एक गुण है कि यह क्या करता है, रेट्रो वायरस, यह दूसरे की कोशिकाओं में, सेल्स में जाकर के ये अपना RNA तैयार करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह जो है ना शरीर किसी और का है, होस्ट किसी और का है, लेकिन जो संभाले हुए है पूरा इम्यून सिस्टम को, या जितना भी सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वह दूसरे के जीनोम होंगे। यानी कि HIV वायरस के जो है ना जेनेटिक मटेरियल वो हम लोगों के शरीर में क्या करता है, अपना रिप्लिकेशन तैयार करता है। तो कहने का मतलब जितना भी सारा हम लोगों में इम्यूनिटी पावर है वो सब के सब किसको चला जाता है, इसके हाथ में कंट्रोल होता है सब। तो कहने का मतलब ये क्या कर देता है, डिफिशियंसी कर देता है। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी कर देगा। कौन चीज़ को कमी करेगा, तो इम्यून सिस्टम को यह क्या कर देगा, खराब कर देगा। क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो इसका क्या है पूरा नाम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसका पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूरा नाम भी पूछा जाता है कभी कभी कि इनका जो है एड्स का जो है क्या करें, एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या एड्स से आप क्या समझते हैं और HIV क्या है। तो HIV में ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि रेट्रो वायरस का एक ग्रुप है। रेट्रो वायरस ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, या रेट्रो वायरस से आप क्या समझते हैं। तो रेट्रो वायरस जो है एक वायरसेस का एक ग्रुप है, एक वर्ग है, जिसमें वह यह क्या करता है, किसी दूसरे होस्ट के सेल्स में जाकर के अपना RNA का प्रतिरूप तैयार करता है, और वह हम लोग के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डिफिशियंसी, यानी कि वह क्या करता है, उसका नाश या जो है अपना ऊपर क्या करता है, उसका कंट्रोल होता है। इसीलिए हम लोग जो है किसी रोग से लड़ने के लिए जो है ना ये नहीं होते हैं, हम लोग का डिफेंसे खत्म कर देता है। इसीलिए अगर इस तरह की बीमारी होती है तो हम लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं। होता है जैसे अगर कोई बीमारी है, जैसे डेंगू वगैरह है, अगर आपको लगेगा ना तो बस तुरंत यह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो जो बीमारी तुरंत आता है और हम लोगों पर सीधा अटैक करता है और हम लोगों को क्या कर देता है, प्रभावित करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट। और जो धीरे 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 बढ़ेंगे ना, वो हम लोग शरीर को बीमार करेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक। क्या बोलेंगे, क्रोनिक। ये ना जनसंख्या होगी तब ना, जैसे कि मच्छर काटा आज, मच्छर काटी आज, तो क्या होगा, आज हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। वो क्या करेंगे, अपनी पहले जनसंख्या को बढ़ाएंगे, प्लाज्मोडियम को क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। और हम आपको बता चुके हैं प्लाज्मोडियम में किस तरह का ये होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो मल्टीपुल होता है ना। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है अपनी प्रक्रिया को, यानी कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो क्या लगातार बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आए हम लोग के इम्यून सिस्टम पर क्या होगा, प्रभावित होगा। और हम लोग जब बीमार ना पड़ें, तो कहने का मतलब हम लोग क्या, इम्यून सिस्टम बढ़िया है। जब हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग बरसात में या धूप में निकलें या कहीं पर भी बारिश में, तो क्या होता है, हम लोग अगर निकलते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं। कोई कोई होता है धूप में बारिश में चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर सुबह से शाम तक भी रहे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका इम्यून पावर स्ट्रांग है। और होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक किसी भी रेसिस्टेंट या किसी भी आवास में रहते हैं ना, तो शरीर जो है उनके हिसाब से क्या हो जाता है, ढल जाता है। आधा घंटा भी धूप में अगर चले जाएंगे तो तुरंत बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी क्या होता है, कमज़ोर होता है, नहीं होता है। अब जैसे कि जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, बच्चे जो है आराम से सड़क पर चलते हैं, अकेले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटे भी रहते हैं, उनका जो है, अब ऐसा नहीं कि उनका केयर करने वाला कोई नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं, वो उस परिवेश में हैं
वो उन सारे संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उनके पास जो है घर नहीं है, घर है, लेकिन उस माहौल में रहते हैं तो उनके शरीर भी क्या हो जाते हैं, उस माहौल के हिसाब से ढलते हैं। अब अगर वो क्या करें, धूप में ज़्यादा देर तक रहें तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं ना पड़ेंगे। तो इसका मेन वजह क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम। क्या होता है, इम्यून सिस्टम, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, रोग प्रतिरक्षा तंत्र उनका क्या होता है, स्ट्रांग। और बाकी रहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो जैसे कि मान लिया जाए कि अगर अटैक होगा तो हम लोग के कहाँ अटैक हो, हम लोगों का जब लड़ाई होता है देश में तो क्या होता है, पहले बॉर्डर पर, यानी तो अगर बम भी गिराएगा तो क्या होगा, पहले जो हम लोगों के पास भी ना वैसा डिफेंस है, अगर वो वायु मार्ग से आ रहे हैं तो हम लोग के पास भी वैसा जुगाड़ है कि नहीं। तो सबसे पहले अटैक कहाँ होगा, बॉर्डर पर होगा। तो हम लोगों के हर एक पॉइंट शरीर में जो है अलग अलग क्या बनाए हैं, नोडल सिस्टम बनाए हैं। नोडल, जहाँ जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं, यहाँ ये है हम लोगों का क्या चीज़, बॉर्डर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोडल सिस्टम। नोडल सिस्टम यानी कि हम लोग के शरीर में जो है 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक होता है वेनल, जिसको हम लोग सिरा बोलते हैं, एक को बोलते हैं आर्टरीज, जिसको हम लोग धमनी कहते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम। इसी के स्वेल के कर जाने से, स्वेल मतलब फूल जाने से जो है ना, क्योंकि उसमें जो है हेलमिंथ का इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए हाथी पाँव हो जाता है। हाथी पाँव कभी यहाँ नहीं होता, हर हमेशा जो है वो होंगे गांठ पर, गांठे पर होगा, ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम का जो होता है ना, हम लोगों के सेल, हम लोगों के शरीर में एक है WBC आपके वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और ये आपके एक टी लिम्फोसाइट सेल्स जो क्या करते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं, है ना। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है, किसकी ट्रेनिंग, इम्यून सिस्टम यानी कि टी लिम्फोसाइट की जो ट्रेनिंग होती है, जो बाहर से आने वाले सेल्स को क्या करते हैं, मारते हैं, या अगर वो हम लोग के लिए क्या है, हानिकारक है, तो उनके प्रति वो क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, हम लोग को, हम लोग के शरीर को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है, किनकी, टी लिम्फोसाइट्स की, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड में। कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और एक प्रकार का यह क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड जो स्टर्नम के ठीक नीचे होता है। ये जो चेस्ट रीजन है ना, इसके ठीक पीछे होता है, स्टर्नम के ठीक नीचे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नेक रीजन, इसको हम लोग थोरेसिस रीजन कहते हैं। स्टर्नम यहाँ पर जो थोड़ा सा जो है सपाट है, इसके ठीक नीचे थाइमस ग्लैंड्स होते हैं। और थाइमस ग्लैंड्स का दूसरा नाम है ट्रेनिंग स्कूल। क्या है, ट्रेनिंग स्कूल। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। किसकी ट्रेनिंग, टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग। तो यही जो है, इसीलिए हम लोगों में जो है ना, जैसे जैसे हम लोग क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, कहने का मतलब हम लोग का एज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, हम लोगों में थाइमस ग्लैंड का जो है साइज जो है ना, वह छोटा होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जैसे बूढ़े सब व्यक्ति होते हैं ना, एक्चुअली में बूढ़े व्यक्ति के पास जितना अनुभव होता है उतना हम लोग का एज ही रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, थाइमस ग्लैंड अगर हम लोगों में देखा जाए तो हम लोगों में क्या होगा, बच्चे से छोटा होगा। अगर 34, 35, 36 ईयर के व्यक्तियों में देखा जाए तो और भी छोटा होगा। तो कहने का मतलब जितना है क्या, कि जितना है, क्या जितना है कि थाइमस ग्लैंड का जो साइज जितना बड़ा होगा उतना वो रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जितना बड़ा स्कूल होगा उतना भी क्या होगा, ट्रेनिंग या किसी चीज़ के बारे में बताया जा सकता है, या कैपेसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर जितना बड़ा स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, थाइमस ग्लैंड, तो बच्चों में क्या होते हैं, एनलार्ज होते हैं, ये बड़े होते हैं। इसीलिए बच्चा जब बुखार भी रहेगा तो वह जो है ना, खेल मतलब अपनी एक्टिविटी छोड़ेगा नहीं, यानी कि सो गया आराम से, वो फिर वही करेगा। लेकिन हम लोगों में, बूढ़े व्यक्ति में क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम्स है तो तुरंत खटिया धर लेता है। यही कारण है, क्योंकि हम लोगों में डिफेंस उतना नहीं, घटता ही है, घटता है। जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते जाते हैं, इनका जो है साइज धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग किसको कहते हैं, वे ग्रंथियां जो सिक्रीशन तो करती हैं लेकिन वह बिना किसी डक्ट के जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड्स कहते हैं। और इसी थाइमस ग्लैंड्स का दूसरा नाम है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स।
ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो अगर टी लिम्फोसाइट्स हम लोग का इन्फेक्ट हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ का, तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो यह करता क्या है, HIV वायरस यानी रेट्रोवायरस, ये क्या कर देता है, हम लोगों के सेल्स में घुस करके, हम लोग के जीनोम में, हम लोग के सेल के जीनोम में घुस करके वो अपना क्या करता है, RNA का कॉपी बनाता है। और तो कहने का मतलब ये क्या कि हम लोगों के जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन राज किसका चल रहा है, रेट्रोवायरस का। तो समझिए ये अलग करने वाली बात नहीं है, अगर एक बार लग गए तो लग गए, नहीं होता है वही बात। तो इनसे बचा जा सकता है कैसे, कि इन सारे चीज़ को क्या किया जाए, अवॉइड करा जाए, नकारा जाए, जिससे होता है इन सारी चीज़ों को क्या किया जाए, इस्तेमाल या अवॉइड, नकारा जाए। तो इससे हम लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।